हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया है कि द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। इक्वेशन दिया है एस इक्वल टू 8t3 माइनस 2t प्लस 6t प्लस 7। ये इक्वेशन हमें दिया है डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट दिया है इतना। हमसे बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी निकालना हमें पार्टिकल की t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, एंड पे। 2 = 2 सेकेंड के एंड पे निकालना है। तो देखिए, इसमें हम निकालते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो जब डिस्प्लेसमेंट का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें वेलोसिटी देता है। ठीक है, तो ds अपॉन dt हमें वेलोसिटी देगा। तो ये हो जाएगा, एक मिनट पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। 8t पे 3 माइनस 2t² प्लस 6t प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वह हमें वेलोसिटी देता है ds अपॉन dt। यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वह हमें वेलोसिटी देता है। तो यहाँ से आ जाएगा 8 × 3 t 3 - 1 माइनस 2 × 2 t 2 - 1 प्लस 6। अब यहाँ पे बचेगा सिर्फ 6, क्योंकि t 0 हो जाएगा। देखिए, t यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 - 1। और इसका कांस्टेंट कांस्टेंट का अगर जो डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। किसी भी कांस्टेंट का अगर जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 24 t पे पावर 2 माइनस 4 t पे पावर 1, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 6। यहाँ पे t, अब देखिए t पे 0 हो गया, तो t पे 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 24t² माइनस 4t पे 1 प्लस 6। अब देखिए, अब यहाँ पे जो t दिया है, देखिए यहाँ पे 2 सेकेंड t दिया है। ठीक है, t की वैल्यू जो दी है 2 सेकेंड दी है, तो यहाँ से हम पुट कर दे रहे हैं। तो ये हो गया t² 4 × 2 प्लस 6। 24 × 4 माइनस 8 प्लस 6 96 माइनस 2 यानी कि 94। यहाँ से जो वेलोसिटी निकल के आई है 94 मीटर पर सेकंड आई है। ठीक है, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें वेलोसिटी देता है। अगर जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, अगर जो किसी भी, जैसे यहाँ पे x होता है, x पे 1 - 1 है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। या b पे 1 - 1 हो जाए तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। यहाँ पे 0 हो गया तो इसकी वैल्यू 1, यहाँ पे 0 हो गया तो इसकी वैल्यू 1। ठीक है,